जर्मनी के बावारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को एनालिस मिशेल का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी हो गई। कई जगह इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई। उसके माता पिता ने फिर पादरी को दिखाया, जिसके बाद पता चला कि एनालिस के शरीर में 6 शैतानी आत्माएं रह रही है। उसके बाद एनालिस के साथ क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है एनालिस मिशेल। उसका जन्म जर्मनी के बावारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वह बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 16 साल की हुई तो वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गया, मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो पाई। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च के किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एंड्रू ओल्ड नाम शख्स को घर बुलाया, जो उनकी जान पहचान का था। एंड्रू ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एंड्रू को देखा तो इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एंड्रू ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना खुलकर हंसती है और ना खुलकर रोती है। वह तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एंड्रू ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि एनालिस का झाड़ फूक करवाया जाए। बाकी देशों में इसे एक्सोर्सिज्म भी कहा जाता है। मंत्र तंत्र की क्रिया की गई। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया, उसके बाद से ही वे 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से भी और ज्यादा खराब होने लगी। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चैन से बांधना शुरू कर दिया, ताकि वह एक जगह टिककर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चला था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही है। उनके नाम है नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडास इस्करियोट, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। कैन, एडम और ईव का छोटा बेटा। हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वैलेंटाइन फेलिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। बताया जाता है जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों झाड़ फूक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चला। दरअसल वे एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें उसकी आवाज बेहद डरावनी सुनाई दे रही थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकत इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी।
एक समय आया जब कोई भी एनालिस्ट के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे। यहाँ तक कि एनालिस्ट खुद पर भी कई बार हमला कर लेती और घायल हो जाती। इसी बीच एनालिस्ट की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियां महज कुछ दिनों के लिए ही थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस्ट कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस्ट कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार झाड़ फूक की क्रिया की गई। इस दौरान एनालिस्ट ने कहा कि अब वह थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस्ट की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस्ट का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस्ट के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस्ट को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती तो वह बच जाती। अब सच क्या है, इसके बारे में किसी के पास कोई सही जवाब नहीं है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको यहाँ पर ऐसी हॉरर वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।